Okay, good morning everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Very good morning everyone. Very good morning. Good morning, sir. Good morning Smith. Okay. So यार मैंने पहले भी बताया है कि ये जो अपकमिंग संडे रहेगा उसमें हमारा जो टॉपिक है टेस्ट का वो काइनेमेटिक्स 1D रहेगा और मैंने पहले भी बोला है मेन फोकस हमारा किस टॉपिक पे रहेगा? Motion under gravity. मोशन अंडर ग्रेविटी पे रहेगा. ठीक है, मेन हमारा टारगेट मोशन अंडर ग्रेविटी. फिर कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे सर ग्राफ भी आएगा क्या? तो अभी यार ग्राफ का एक और लेक्चर बाकी है, वो लेक्चर के बाद, लेकिन मैंने कहा आप प्रैक्टिस शीट सॉल्व करना शुरू कर दे. हम ग्राफ में एक लेक्चर लेंगे, उसके बाद मैं प्रैक्टिस शीट डिस्कस कर दूंगा ग्राफ का. तो अभी आपका पूरा टारगेट होना चाहिए किस सेक्शन में? Motion under gravity. मोशन अंडर ग्रेविटी. ओके गुड. चले तो फिर डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं. डेफिनेटली आप लोग को थोड़े बहुत डाउट्स होंगे मोशन अंडर ग्रेविटी में. चलो डिस्कस करते हैं. अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करें. लास्ट टाइम के जैसा काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बट काफ़ी ने डिसअपॉइंट भी किया है. तो ट्राई करना है कि ऐसा प्रॉब्लम नहीं आए इस बार. ओके, तो चले बताए यार 121 to 25 तक में कौन सा डाउट्स है? Sir, 121. 121 और कौन सा टिल 25? एनी अदर? ठीक है, पक्का टिल 25. चलो 25 कर लेते हैं. पहले मैं 25 डिस्कस कर देता हूँ, थोड़ा सा सिंपल है, समझते हैं. टू स्फीयर ऑफ सेम साइज but masses this and this are dropped simultaneously from the top of a tower height this. When they are 5 meter above the ground, the two spheres will have same. तो यार बहुत ही सिंपल सा आइडिया है कि अगर मैं बात करूं कि अभी ये 100 मीटर पर है और दो स्फीयर्स हैं, इनके क्या अलग है? मासेस अलग अलग है. ये 2 kg है और ये 3 kg है. इनको दोनों को ही हमने क्या किया? जस्ट अभी ड्रॉप किया है. तो पूछ रहा है कि जस्ट अभी ये लोग ग्राउंड से कितना 5 मीटर जस्ट ऊपर है, यहाँ पर है, तो उनका क्या चीज सेम रहेगा? तो मुझे पता है कि क्या चीज सेम रहेगा, बिकॉज इन्होंने एक हाइट एक डिस्टेंस कवर की हुई है. तो बिकॉज इन्होंने एक हाइट कवर की है, इसके वजह से क्या चीज सेम रहेगा? इनकी स्पीड, वेलोसिटी. क्या सेम रहेगा इनका? वेलोसिटी सेम रहेगा, Velocity. है ना? ठीक है. हाँ sir. अगर मैं बात करता हूँ कि इनका वेलोसिटी सेम रहेगा, रीजन मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ. वेलोसिटी v इज इक्वल टू u तो 0 था, u स्क्वायर 0 था, क्या आ जाएगा? 2gh. सिर्फ इतना आ जाएगा. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है? फॉर्मूला मोमेंटम का p इज इक्वल टू mv. यार m अलग है तो v सेम, मोमेंटम सेम आएगा क्या? नहीं. नहीं. ठीक है, फिर बात करते हैं दोनों का एक्सेलरेशन. Acceleration. एक्सेलरेशन तो दोनों में ही क्या लग रहा होगा? Same होगा. सेम g लग रहा होगा ना नीचे की तरफ. पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों सेम हाइट पर है, बट दोनों का क्या अलग है? Mass अलग है. पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं होगी. दोनों का स्पीड सेम है बट मास सेम नहीं है ना, तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम नहीं होगी. तो बहुत ही सिंपल सा आंसर था कि एक्सेलरेशन है जो दोनों में सेम रहेगा. ठीक है, चल अपन अपने मेन क्वेश्चन में आते हैं. 21 आते हैं. 21 एक अच्छा क्वेश्चन है, देखें, रीड कर लेते हैं. देखें अभी क्या हो रहा है. जगलर है, इफ ही थ्रोज n बॉल्स पर सेकेंड. इसका मतलब ये हुआ n बॉल्स पर सेकेंड. इसका मतलब अगर मैं बात करता हूँ तो जगलिंग किस तरीके से होती है, तो जगलिंग के बहुत सारे टाइप है. सपोज केस नंबर 1 ऐसा हो रहा है कि एक बॉल यहाँ से थ्रो की, वो बॉल ऊपर तक जाएगी और यहाँ पर आ जाएगी. ये हुई क्या? एक सिंपल 2 एंड जगलिंग. बट ये बहुत ही बेसिक लेवल की जगलिंग हुई, इसमें कुछ जगलिंग वाली बात नहीं थी. जगलिंग तो तब होगी जब वो मिनिमम 3 बॉल्स यूज कर रहा हो. उसमें क्या होगा? अगर 3 बॉल्स यूज कर रहा होगा तो एक बॉल यहाँ पर होगी, एक बॉल टॉप पर और एक बॉल नेक्स्ट वाली उसके हैंड पे. समझा ना? हाँ सर. ओके. फिर नेक्स्ट पॉसिबल जगलिंग क्या हो सकती है? यहाँ से स्टार्ट करेगा
और बहुत ही क्वालिटी जगलिंग। एक साथ एयर में कितनी बॉल्स हैं? 3 बॉल्स एयर में है, समझा? तो इस तरीके से जगलिंग होगी। तो आपको क्वेश्चन में डिटेल देगा कि किस टाइप की जगलिंग हो रही है, बट यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है। यहाँ पे सिर्फ बोल रहा है हाउ हाई ईच बॉल विल राइज इफ ही थ्रोज n बॉल्स पर सेकेंड। अच्छा, n बॉल्स पर सेकेंड मतलब ये है, n बॉल्स पर सेकेंड का मतलब है 2 बॉल के बीच में टाइम इंटरवल कितना रहेगा बताओ? 1/n अगर मैं 1 सेकेंड में 5 बॉल थ्रो करता हूँ तो बताओ इंटरवल कितना होगा किन्हीं भी 2 बॉल के बीच में? 1/5 सेकेंड। 1/5 सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई सा भी केस ले लो, अगर n बॉल्स थ्रो कर रहा है वो पर सेकेंड की स्पीड से, तो टोटल टाइम यहाँ पर कितना रहेगा? 1/n। 1/n बॉल्स के बीच में, सही है। यहाँ पर भी 2 बॉल्स के बीच में कितना टाइम रहेगा? 1/n। यहाँ पर भी कहीं पे भी 2 बॉल के बीच का टाइम कितना रहेगा? 1/n। अब जरा फील करो यार कि टॉप तक जाने में कितना टाइम लगा, वो सोचो। कोई एक बॉल को टॉप तक जाने में कितना टाइम लगा? तो अगर मैं यहाँ पर देखूं टी टॉप, तो अगर इसे पूरा टाइम 1/n लगा तो टॉप तक पहुंचने में कितना लगा? 1/2n। 1/2n। सबको समझा ना? 1/n का भी हाफ। हाँ सर। जबकि इस केस में कितना टाइम लगा टॉप तक? 1/3n। कैसे? 3n नहीं, ये 1/n पूरा टाइम है ना, 2 बॉल के बीच का गैप है। इस बार 1/n क्या है? ये है ना पूरा 2 बॉल के बीच का टाइम। समझा स्मिथ? तो इसका मतलब टॉप तक हाफ आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 बॉल्स यहाँ पर ही हैं, तो ये है 1/n, जबकि इस केस में 1/n 2 बॉल्स के बीच का टाइम है। ओके, तो इसका मतलब टॉप का टाइम कितना होगा? 1/n ही होगा ना। और इस थर्ड केस में टॉप का टाइम कितना होगा? 2/n। 2 टाइम्स ऑफ 1/n मतलब 2/n। ठीक, हमें टाइम पता चल गया। अब हमें चाहिए कि ऊपर जाने में कितना हाइट जाएगा। तो बेटा जितना ऊपर जाएगा उतना ही हाइट नीचे भी आएगा ना। तो इसका मतलब h इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा? हाफ GT²। समझा कि नहीं? हाँ सर। तो अगर अभी मैंने यहाँ पर हाफ GT 1/2n का स्क्वायर किया तो एक 2 ये है और 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। 8। मतलब G/8 n² आ जाएगा। सिमिलरली सपोज ये वाला केस सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो h इज इक्वल टू कितना आएगा? हाफ GT²। तो 2 का स्क्वायर 4, 8 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 2G/n। n²। हाँ सर। क्लियर है या नहीं सभी को? जगलिंग वाला क्वेश्चन क्लियर क्लियर है हुआ? सर। ओके, तो क्वेश्चन में ये डिमांड देखना है कि नंबर ऑफ बॉल्स कितने ऊपर है। अगर नहीं है तो फिर एक ही केस मानते हैं, ये फर्स्ट वाला मानते हैं कि बहुत ही बेसिक लेवल जगलिंग हो रहा है, जस्ट n बॉल्स थ्रो हो रहा है। चलो नेक्स्ट बताए, अप टू 30 एनी डाउट? 122. So 126. 120। हाँ सर 130। 130. 130 130 काफी डिमांड में है। 126 126 भी पूछा हुआ है। 122 किसने पूछा है यार? किसी ने भी बोला था 122। देखिए, द इक्वेशन ऑफ मोशन दिस इज एप्लीकेबल फॉर अ बॉडी फॉलिंग ऑन अर्थ इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। तो बताओ क्या ये ऑलवेज ट्रू है? नहीं, ये सिर्फ कब ट्रू है? व्हेन g क्या है? G constant. कांस्टेंट। दीज इक्वेशंस आर वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ओनली। 26 देखते हैं सर। हाँ 20। सर वो जगलर वाला आंसर एक बार दिखाओगे क्या? बताओ। वो जगलिंग वाला आंसर एक बार सिर्फ दिखाओगे? देखें, स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ सर। ओके, देखें 26 देखते हैं। 26 2 balls thrown, one straight up, one down, same velocity. What is the ratio of their speed? ये बेटा यार नोट्स में कराया है, ऐसे मत किया करो।
नोट्स एक बार क्लियर किया करो कि कहीं पे क्वेश्चन ऐसा है ऊपर थ्रो नीचे थ्रो का। हाँ बिल्कुल है, मैंने कराया सर। हुआ था और ये बताया था कि चाहे ऊपर थ्रो हाँ। करो या फिर नीचे थ्रो करो। इक्वेशन में जब हमें फाइनल स्पीड निकालनी होती है वी स्क्वायर, तो यहाँ यू स्क्वायर होता है ना, -2 -2 जी, जी। और एच भी नेगेटिव ही होता है। नहीं हाँ नेगेटिव तो आप कॉमन सेंस से याद रखना कि स्पीड जाके बढ़ेगी, फाइनल यहाँ ऐड ही होना है। अब फर्क नहीं पड़ता यू प्लस है या माइनस है, बताया था ना, स्क्वायर है हमेशा आंसर प्लस पॉजिटिव ही है। हो जाएगा। तो इसलिए क्या आएगा, सेम आएगा, रेशियो आएगा 1। केयरफुल रहना यार, नोट्स तो यार अच्छे से करना ही है। सर 124। 124 देखें, 24 देखते हैं। देखो अब देखो यार, ये जगलिंग का ही एक स्टाइल है, ठीक है। किसने डाउट पूछा हुआ है, आप ही एक्सप्लेन करना शुरू करो, ठीक है सतेज। चलो बताओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये ग्राउंड है, सबसे पहले क्या कर रहा है, स्मॉल बॉल वन आफ्टर अनदर आफ्टर इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। तो दो बॉल के बीच में टाइम कितना लग रहा है, 1 second. 1 सेकेंड 1 सेकेंड। अब क्वेश्चन का फ्रेम रीड करेंगे तो ऐसा कह रहा है कि जब वो एक बॉल थ्रो कर रहा है तब दूसरी बॉल कहाँ पर है, 1 सेकेंड Up. अरे नहीं, ये देखो ना, ये क्या लिखा है, द नेक्स्ट बॉल इज थ्रोन व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द बॉल थ्रोन अर्लियर इज 0। तो उसकी वेलोसिटी कहाँ पर 0 होती है, Top position. टॉप पर। तो इसका मतलब जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तब ये यहाँ से थ्रो हो रहा होगा, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच टाइम गैप कितना है, 1 सेकेंड। तो अगर वो अप 1 सेकेंड गया तो डाउन भी 1 1 1 सेकेंड सेकेंड में आएगा। h इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ जी टी जी स्क्वायर। टी स्क्वायर ओके ना, 5 मीटर्स। यस सर। सही है। चलो 30 के पास आते हैं अपन, 30 काफी डिमांड में है। सर हाँ वो t इज इक्वल टू √2 h/g किया तभी भी चलेगा ना। अरे भाई, वो आया ही कहाँ से, यहीं से तो आता है ना। हाँ तो जब टाइम पूछेगा तब ये निकालो ना, जब हाइट ओके पूछा है तो फिर ये लिखो ना, क्यों एक स्टेप टाइम वेस्ट करोगे, समझा ना। तुम ठीक लोग है सर। समझते नहीं हो, लर्न करना है साथ में कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। ओके, तो ये फॉर्मूला हाइट से ही ओके आया है, सर। तो हाइट जब गिवन चाहिए तो डायरेक्ट कर लेंगे। 130 रीड करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अब ये क्वेश्चन ये है, तो यार कराया है ये नोट्स में, तुम लोग क्या करते हो, ये नहीं कराया क्या कि अगर एक स्टोन को क्या किया है, ड्रॉप किया है, और एक स्टोन को आगे 5 की स्पीड से थ्रो किया है, तो क्या चीज सेम होती है बताओ। जिसे थ्रो किया है इसके पास भी तो बॉटम में कोई स्पीड है क्या, नहीं. हाँ नहीं, नहीं है भाई। बॉटम में इसको मतलब डाउनवर्ड में इसको भी क्या फील होगी, 0 speed. ग्रेविटेशन। तो इसका मतलब जो ये नीचे आने वाले वो सेम टाइम पे आने वाले हैं। क्या मैंने ये क्वेश्चन नहीं करवाया, करवाया है ना, बोला था शीट करवाया है। डिस्कशन के समय कि दोनों से टाइम का आंसर क्या आएगा, √2h भाई जी। सिर्फ फर्क ये होगा कि ये चुपचाप से नीचे गिर जाएगा, और बिकॉज इसके पास स्पीड थी तो ये उतने टाइम तक के लिए आगे डिस्टेंस कवर करेगा, और वो आर कितनी आ जाती है, u इंटू टी से। क्लियर है या नहीं, सर हाँ सर मतलब जो 5 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा था उसके लिए भी यही टाइम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एग्जैक्टली क्यों, क्योंकि वर्टिकल में तो उसके पास कोई भी टाइम नहीं है, और ये टाइम का फॉर्मूला किसके लिए, ये तो वर्टिकल मोशन के लिए है ना। हाँ हाँ सर। तो वर्टिकल के लिए दोनों में लगा सकते हैं, बस अलग से वो डिस्टेंस कवर करेगा हॉरिजॉन्टल में, तो उसे निकाल सकते हैं u इंटू टी करके। ओके सर। ठीक है ना, तो ऑप्शन आप समझ गए क्या होना चाहिए, टाइम दोनों का सेम रहेगा। ओके क्लियर ना, हाँ सर। ओके नेक्स्ट बताएं।
35 तक 134 और 135। 135. 134. चले, बहुत 135. बढ़िया। 34 और 35 बहुत डिमांड में है, समझ लेते हैं इन्हें। देखें, तो मतलब ड्रॉप किया है हाइट से, ठीक है, ड्रॉप किया है और बॉटम पर पहुंचकर स्पीड कितनी हो गई उसकी? 3 मीटर। 3. ओके, फर्दर अगर देखें, अनदर बॉडी सेम मास ड्रॉप की है, बट वो किस स्पीड से हिट की है वहां पर? सर नहीं, वो इनिशियल है। Another body of same mass is dropped from the same height with an initial, okay, my mistake, initial F4। तो दूसरे ऑब्जेक्ट को ले लिया और उसको हमने कितनी स्पीड दे दी यहाँ पर? 4 मीटर पर सेकंड. 4 What is meter the per final second. velocity of second body when it strike? मतलब कितना सिंपल हो गया यार। अब हमें स्पीड को रिलेट करना है ना, किससे? हाइट से। तो कुछ याद है कि बॉटम पर पहुंचने की स्पीड का फॉर्मूला क्या आता है? स्क्वायर रूट ऑफ 2h. 2gh। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ गई? v में स्क्वायर लग जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर 9/2 × 10। समझा क्या? ये 9 × 2g लिख देता हूँ सिर्फ। समझा या नहीं बताएं? यार बताइए, ये क्लियर हुआ या नहीं h की वैल्यू? हाँ सर. हाँ सर, हो गया. अब मुझे चाहिए इसकी फाइनल स्पीड। तो फिर से अब देखो, इस बार u 0 नहीं है तो इक्वेशन लगाएंगे ना, v² = u² + 2gh। क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो ये टर्म ऐड ही होना चाहिए, मिस्टेक नहीं करना, बताया था कि कॉमन सेंस यूज करते जाना। v² = u कितना है? 4 का स्क्वायर 4. प्लस, ये पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ क्या निकालने की जरूरत थी? 2gh। h निकालने की जरूरत नहीं है। 2gh कितना आ जाएगा? नहीं. v² ना, हाँ, ये हो गया मतलब 3²। तो टोटल कितना हो गया? 5। देखें, समझ आया? क्वेश्चन सिंपल था, दो चीजों को रिलेट करना था। ये टाइप 2 क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें डेटा लेना है कहाँ से? फर्स्ट से, याद है ना? फर्स्ट क्वेश्चन. हाँ सर. सर आंसर हो जाएगा सर। हाँ सर हम ऐसे कर सकते हैं क्या? मतलब सर हम पहले को जितना टाइम लगा था वो फाइंड करेंगे और मतलब दूसरे को भी उतना ही लगेगा ना, तो नहीं नहीं नहीं, ये कहाँ टाइम क्यों सेम लगेगा? दूसरे को तेजी से थ्रो किया है। जो सेम हाइट से गिरते हैं ऑब्जेक्ट्स और पे वो अरे यार, क्या करते हो भाई? ड्रॉप में टाइम सेम होता है, थ्रो में टाइम सेम होता है क्या? तुम लोग नोट्स को नहीं सर, बिल्कुल सीरियस थ्रो में नहीं लेते इनिशियल हो यार। वेलोसिटी होती है. थ्रो में टाइम पूरा इक्वेशन से निकालना पड़ता है, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। हाँ ठीक है सर। बड़ा कॉन्सेप्ट थॉरोली रखना है इतना। नेक्स्ट देखें, 35 देखते हैं। फिफ्थ सेकंड एंड सिक्स सेकंड आर इक्वल। मुझे पता है कि अंडर ग्रेविटी में सिर्फ इक्वल कब हो सकती हैं चीजें? जब वो अप और डाउन में सेम आता है। कब सेम हो सकती हैं? जब वो अप एंड डाउन में हो ना, याद है कि नहीं? हाँ सर. तो इसका मतलब हाँ, अगर सर. मैं बात करता हूँ कि 8 सेकंड की जर्नी है, 8 सेकंड की जर्नी है, तो 1 वाला सेकंड किससे बराबर होगा? 8 वाले के। 2 वाला सेकंड 7 से। जस्ट अ सेकंड, ओके, जस्ट मिनट। क्लियर? तो इस तरीके से थॉट दो कि जब आपको फिफ्थ और सिक्स्थ बैलेंस करना है, इसका मतलब टॉप पॉइंट पर पहुंचने वाला टाइम ही क्या होना चाहिए? 5. 5 वाला होना चाहिए ना, तभी तो 5 और 6 बैलेंस करेंगे। तो इसे कहते हैं थोड़ा सा नॉलेज और कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन। तो इसका मतलब टॉप पर पहुंचने का टाइम कितना है? 5 seconds. 5 सेकेंड है। समझा या नहीं यार? Yes sir.
वो किसे तो जज आप किया बताओ टॉप? क्या वो किसे जज किया? यार, अभी तुम इतनी देर से क्या कर रहे थे, सुन नहीं रहे थे? हमने क्या समझाया कि यार अंडर ग्रेविटी मोशन में उसके पैरेलल वाला सेकंड सेम रहता है। अगर मैंने 8 सेकंड की जर्नी जज की तो मैं बोलूंगा कि 1 वाला 8 से बैलेंस होगा, 2 वाला 7 से। तो जब भी उसने कॉन्जिक्यूटिव दे दिया तो इसका मतलब उन्हें टॉप पे पढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो 5 के बाद 6 आएगा। ओके सर। इसका मतलब 8 सेकंड की जर्नी नहीं है, एक्चुअल जर्नी है 10 सेकंड की। 6 सेकंड हो बीच जर्नी में तो इक्वल आ ही नहीं सकते ना। आ ही नहीं सकते, एग्जैक्टली यही थॉट देना है। क्या थॉट देना है कि यार बीच वाले सेकंड में तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते, तो इसका मतलब पैरेलल में ही आना चाहिए। तो 5 और 6 बिकॉज कंसेक्यूटिव है तो इसका मतलब टॉप पे ही आना चाहिए। तो अब यार कॉमन सेंस समझो, मैंने बोल दिया, बताओ 3 सेकंड मैच कर रहा है 14th सेकंड से। बताओ टॉप तक पहुंचने का टाइम क्या होगा? स्मिथ आपसे पूछ रहे हैं, बाकी सब लोग भी ध्यान दें। आई एम सेइंग distance covered in 3rd and 14th second are same. What is the time to reach at the top? अरे भाई स्मिथ, 3 अगर इक्वल है 14 से तो 14 वाले को आगे लेके जाओ, 3 वाले को पीछे लेके जाओ। 2 वाला किससे मैच होगा? 15 से। 1 वाला किससे मैच होगा? 16 से। तो कितनी टोटल जर्नी हुई? टोटल 16। हाँ। तो टॉप पर पहुंचने का क्या हुआ? 8। 8। समझा या नहीं यार? आप लोगों को कैसे जज करते हैं? हाँ सर। हाँ सर। ओके सर। हाँ। अब यार जो देखो क्लास लेक्चर में सुनते नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं ना, वो बैठे हैं कुछ और काम कर रहे हैं, लेक्चर ज्वाइन हो गए। उन लोग को यार प्रैक्टिस शीट अगर अच्छे से नहीं समझ आई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस शीट अच्छे से समझ आना चाहिए। हमें टाइम पता चल गया टॉप का, अब हमें क्या निकालना है, किस स्पीड से जाएगा। तो हमें ऑलरेडी पता है ना, टी का फार्मूला क्या होता है, यू बाई जी। जी। तो 5 इज इक्वल टू यू बाई जी। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 10, कितनी आ गई, 50। क्लियर है ना? ओके सर। क्लियर। तो प्रॉब्लम ये है कि आंसर में 50 का ही नहीं है। तब यार इतना दिमाग लगाना, इसका मतलब G10 नहीं यूज किया है, क्या यूज किया है? 9.8 ये है। 9.8 और 9.8। 59 करेक्ट। ठीक है, ओके। चले अप टू 40 बताएं डाउट्स। सर 40 था। 137 और 140। 38. सर 138। 138 ओके, और कोई टिल 140? 67। सर 139। 38 एंड 39 ओके। 140 सर 140। या 140 सर। 140, सर 6 और 7 भी। 136 और 137 भी। चलो बहुत बढ़िया यार, मुझे फ्री लगता है अब प्रैक्टिस स्पीड। शीट सॉल्व करो आप। चलो ठीक है, अब मुझे फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि तुम लोग यार कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हो यार। प्रैक्टिस शीट में सारे क्वेश्चन बता दूंगा, कोई बात नहीं है, बट यार आपका माइंड डेवलप नहीं होगा यार। अगर आप खुद के दिमाग से एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब नहीं डेवलप होगा ऐसे आपका माइंड। चले मैं स्पीड अप करता हूँ फिर। यार क्या मजाक था यार ये। अगर वो 2 बॉल्स पर सेकंड थ्रो कर रहा है, 2 बॉल्स पर सेकंड थ्रो कर रहा है, मतलब किन्हीं 2 बॉल के बीच में टाइम गैप कितना होगा, हाफ 1 सेकेंड। बाई 2 ना यार। अगर वो 1 सेकंड में 2 बॉल फेंक रहा है तो मतलब कि 2 बॉल के किन्हीं 2 बॉल के बीच में हाफ सेकंड का गैप है, मतलब हाफ सेकंड के इंटरवल पे थ्रो कर रहा है। और क्या पूछ रहा है, व्हेन फर्स्ट बॉल इज एट द हाईएस्ट ही थ्रोज सेकंड। इसका मतलब टाइम सेकेंड गैप बॉल। कितना है, अगर फर्स्ट यहाँ है सेकंड टॉप पर है, टाइम गैप कितना आया, 0.5 हाफ सेकंड का ना, तो कितना हाइट कवर करेगा,
हाफ इंटू जी इंटू हाफ का स्क्वायर। ओके हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट 37 देखें। अरे भाई क्या था यार, ये एक ऑब्जेक्ट है वो 1 सेकेंड में नीचे चला गया, तो यार 1 सेकेंड में हाइट कितनी कवर करेगा? हाफ जी टी स्क्वायर, आंसर आएगा 5 मीटर। नेक्स्ट 2 सेकेंड में कितनी कवर करेगा? हाफ जी टी स्क्वायर सॉल्व करेंगे 2 सेकेंड के लिए तो आता है 20 मीटर। इसका मतलब दोनों के बीच में गैप कितना है? 15 15 मीटर। ये तब है जब मैंने जी 9.8 लिया था, सॉरी 10 लिया था। 10 लिया था। 9.8 लेंगे तो क्या आंसर आएगा? 14.7 14.7 ठीक है। देखो रिलेटिव का क्वेश्चन हो गया ना। 400 मीटर हाँ टॉप है, सर। एक को ड्रॉप किया है, पहले को सेम टाइम पे नीचे से थ्रो किया है दूसरे को थ्रो किया। 50 से, तो रिलेटिव स्पीड बताओ। दोनों का समेशन होगा, समेशन मतलब 50 + 50 0 होगा। क्या है? 50। रिलेटिव 50 एक्सेलरेशन 0 0 टाइम 400/50 अब 8 सेकेंड नेक्स्ट जब डिस्टेंस निकालते हैं तो कहाँ से पूछी है डिस्टेंस सारी? और टॉप फ्रॉम से द टॉप। फ्रॉम द टॉप। तो मुझे इसे सॉल्व करना चाहिए या बी, ए को या बी को? बी को बी सॉल्व को करना इको बी को। एच बी कितना आ जाएगा? हाफ इंटू जी मतलब 10 इंटू 10 into टी स्क्वायर। 8 स्क्वायर इट्स क्लियर? तो कितना आ गया? 320 320 मीटर। बस। अब ये क्वेश्चन यार जिन लोगों ने नहीं किया उसका मतलब क्या नोट्स पढ़ा है तुम लोगों ने यार? एक वर्ड नोट्स में है या नहीं है यार? यस सर। तो यार इसका मतलब तुम लोग सीख कुछ नहीं रहे हो। 11th में आ गए हो ऑलरेडी, मोर देन अ मंथ हो गया है और तुम लोग कुछ सीख ही नहीं रहे हो। सच में आगे फिजिक्स में आपको कुछ भी काम नहीं आएगा अगर आप लोग ना तो नोट्स अच्छे से पढ़ रहे हो, सिमिलर क्वेश्चन भी डाउट पूछ रहे हो। थोड़ा केयरफुल रहे यार, ऐसे काम नहीं बनेगा। नेक्स्ट। अगर टी टाइम लगा उसे और t/3 पर हाइट पूछा है, ठीक, हम हाइट निकालेंगे तो टॉप से, बट ऑप्शन बाद में क्या करना है हमें? ऑप्शन सारे कैसे दिए? फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम द ग्राउंड। तो बाद में अपन कर फ्रॉम लेंगे। द हमें कितने डिस्टेंस में चेक करना है? T/3 तो यार h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई यार? हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर t/3 का स्क्वायर। स्क्वायर। बस t की वैल्यू चाहिए, तो कह रहा है t इज द टोटल टाइम। t इज टोटल टाइम, Total मतलब time. टोटल हाइट अगर h है तो t कैसे रिलेटेड है? h इज इक्वल टू हाफ जीटी जी टी स्क्वायर से। क्लियर? या फिर आप ऐसे हाँ, लिखो तो सर। t इज इक्वल टू √2h बाई जी जी जी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, t/3 मतलब आ गया 1/9 और t का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2h बाई वेज बाई जी 2h/g जी कट 2 कट, आंसर क्या आया? एच बाई h/9। by 9 क्या? मीटर। बहुत सिंपल है, सारे क्वेश्चन टाइप 2 है यार। एक डेटा कुछ तो समझो यार, इतना कॉमन सेंस अभी लेके आओ, अदरवाइज क्या सॉल्व करोगे यार फिजिक्स में? फिर ऐसे आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि पहली लाइन से मैं कुछ डेटा सॉल्व करूंगा, समझा कि नहीं? मैं फर्स्ट लाइन से कुछ डेटा सॉल्व करूंगा कि इसे कितना टाइम लगेगा ग्राउंड में पहुंचने में। ओके, और मैंने डेटा क्या निकाला? टी की वैल्यू, और यहाँ पर फिर हमने उसे यूज किया। बट आंसर अभी h/9 नहीं है। कहाँ से पूछा है आंसर? फ्रॉम द ग्राउंड। तो मान लेते हैं फ्रॉम ग्राउंड, क्या आंसर आ जाएगा? एच हाँ, h में माइनस कर देंगे हाँ तो आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, 40 देखेंगे। चले 40 देखे, 40 अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है।
देखो आफ्टर बेलिंग आउट मतलब पैराशूटिस्ट एक है वो उसने जंप किया, ठीक है, और जंप किया कितने मीटर तक हाइट तक अभी 50 meter. 50 meters तो without यहाँ से friction. वो 50 मीटर प्योर अंडर ग्रेविटी जा रहा होगा। हाँ पहले तो u 0 है, बाद में v कितनी आ जाएगी √2gh, yes. Yes. तो कितनी आ जाएगी v, सॉल्व कर देते हैं, √2 इंटू g10 h कितना 50, 50. तो आंसर कितना आ जाएगा 10√10, ठीक है। नेक्स्ट देन व्हेन द पैराशूट ओपन्स, तो अब पैराशूट ओपन होने लगा तो वो डिसेलरेट होने लग जाएगा, तो इसका मतलब अब ऊपर की तरफ क्या लगने लगेगा, इसमें एक्सेलरेशन एक 2 का, acceleration लगेगा. या फिर मैं डाउनवर्ड में बात करूं तो -2 का एक रिटार्डेशन लगेगा, तो ये स्पीड फिर से 0 होने का ट्राई करेगी ना, हाँ बट कह रहा है कि 0 नहीं हुई है, किस स्पीड से ग्राउंड पे पहुंचा है वो 3 meter per 3 के स्पीड से. 3 के स्पीड से, मतलब उसको तो काफी लग गया हो गया, 3 की स्पीड काफी होती है, तो इसका मतलब अच्छे से उसने टाइम मैच नहीं किया और गलत टाइम पे पैराशूट ओपन किया, पहले ओपन कर देना चाहिए था। फाइनल स्पीड कितनी बची है 3, ये है रिटार्डेशन। तो अब तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी बाकी है ना यार, मान लेते ये क्या h है, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, v² = u² - 2 G. gh, बट g नहीं, क्या यूज करेंगे A. a, तो v कितनी है 3 का स्क्वायर मतलब 9, u का स्क्वायर मतलब 10√10 का स्क्वायर करोगे तो 1000 आ गया, 1000. -2 इंटू 2 इंटू h, तो इधर लाएंगे 1000 में 9 माइनस करेंगे और h = क्या आएगा 4 का डिवाइड, 1000 में 9 माइनस करेंगे कोई बात नहीं, तो 994, 9 माइनस करना है 91/4, ये हो जाएगा किसका आंसर, हाइट का। पूछा क्या है, एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट, बेल आउट मतलब स्टार्टिंग वाला, तो ऐसा करो यार अप्रोक्सीमेट कर लो, 9 सब्ट्रैक्ट करने का कुछ मतलब नहीं है, इसका आंसर थोड़ा 250 जितना आएगा ना, और थोड़ा और 50 ऐड करेंगे तो नियर अबाउट आंसर क्या आना चाहिए 300 से थोड़ा सा कम, क्लियर या नहीं, सर वो हाँ, 240 हाँ सर. हाँ सर। तो फिर 293 वाला हो जाएगा, ओके ओके ना, सर. हाँ ठीक है। यहाँ पे हमने एक्चुअली जी ले लिया 10, जी पक्का 9.8 ले रहा होगा, हाँ सर। जी को 9.8 ले रहा होगा, हाँ इसलिए वो एग्जैक्ट हाँ सर, जरा 293 सा आएगा। पूरा आंसर दिखाओगे एक बार. नहीं यार पूरा आंसर जरूरत ही नहीं है ना भाई, एग्जाम दे रहे हैं यार, बोर्ड्स का टेस्ट थोड़े दे रहे हैं। नहीं नहीं, वैसा नहीं, स्क्रीनशॉट लेना था. अच्छा ये चीज क्या, मुझे लगा आप सॉल्व करने की बात कर रहे हो, नहीं सॉल्व नहीं करने नहीं, की वैसा जरूरत नहीं. नहीं ना, हमें दिख गया कि 300 हाँ आ रहा है और हमने जी की वैल्यू थोड़ी सी कम कर देंगे, कम करेंगे तो वैल्यू थोड़ी सी कम आ जाने वाली है, ये सर. ओके ठीक है। चले नेक्स्ट देखते हैं यार, 45 तक बताओ डाउट्स। देखो डाउट पूछने में नहीं, हाँ डाउट नो डाउट सर. 143 143। बहुत यार 143 बहुत ज्यादा डिमांड में है। और कौन सा 45 तक कोई और 144 और कोई 142। 42 भी 144 ठीक है, 42 3 4 चले देखें, अपन देखते हैं पहले 142 को। 142 क्या है, बलून राइजिंग अपवर्ड विद द वेलोसिटी दिस अ स्टोन ड्रॉप, बताओ नोट्स में ऐड किया है या नहीं इसे, हाँ सर इवन स्टोन ड्रॉप्ड है लेकिन स्टोन की इनिशियल स्पीड क्या होगी बलून 29 होगी, इट रीचेस द बॉटम आफ्टर 10 seconds. 10 सेकेंड, सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द बलून, मतलब ये हुआ कि ये बलून किसी हाइट पर है और अब ये ड्रॉप नहीं फील देगा, कैसी फील देगा ऊपर की तरफ 29 स्पीड, ओके ना, हाँ सर. और कितने सेकंड में ड्रॉप हुआ 10 सेकंड में, 10 seconds. 10 seconds. तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे या नहीं, लगाएंगे ना? एच ठीक है, बताओ u क्या लिखेंगे 29 प्लस या माइनस, प्लस प्लस 29 इंटू 10 प्लस माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर, क्लियर,
हाँ तो आंसर आया 290 माइनस 500, मतलब कितना आया 210। -210. माइनस बता रहा है कि नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है, वो हमें पता ही है। हाँ अच्छा देखो हमारा 210 आया, बट आंसर क्या है 200. 200, क्योंकि जी 9.8 यूज कर रहा होगा। Yes, sir. क्लियर है ना? यस सर। हाँ सर। ठीक है, 43 देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन की लैंग्वेज ही शानदार है, इसलिए तुम लोग को डाउट है 43 में। हाँ, Yes, sir. ओके। तो ये फिर ज्यादा टेंशन हुआ नहीं। देखो ये ऑब्जेक्ट, ये तो यही वाला क्वेश्चन हुआ ना, वो किस सर वेलोसिटी वो से नीचे आ रहा है। फाइनल वेलोसिटी का क्वेश्चन हुआ, वो फॉर्मूला हाँ, में डाल। वही। पहले देखो इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ है, वो लैंडिंग मॉड्यूल नीचे आ रहा है ना, तो इसका हाँ मतलब 120 मीटर पर अगर एक स्मॉल पीस ड्रॉप हुआ है, तो ड्रॉप नहीं, उसे कितनी फील आएगी नीचे की तरफ 10. 10। क्वेश्चन समझा या नहीं, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हाइट 120 हाँ है, सर। बट जब वो वहां से ड्रॉप हुआ तो लगेगा कि ड्रॉप हुआ, बट बिकॉज लैंडिंग सिस्टम 10 से नीचे जा रहा था तो वो भी 10 की स्पीड गेन करेगा। अब आंसर समझ गए, एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच इज इक्वल टू यू कितना है, प्लस या माइनस यू माइनस Minus. माइनस 10 माइनस 10 इंटू, अच्छा एक मिनट, टाइम हाइट नहीं चाहिए, टाइम नहीं चाहिए, स्पीड हाँ चाहिए। तो फाइनल मतलब थर्ड स्पीड चाहिए। इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, मतलब 10 स्क्वायर। अब देखो यार, नीचे जाएगी तो स्पीड बढ़ेगी या कम होने वाली है? बढ़ेगी बढ़ेगी। बढ़ेगी। बढ़ने समझना वाली है है। कि -2 जी नेगेटिव हुआ और एच भी नेगेटिव हो जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाता है प्लस प्लस। तो ये 100 प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू मून में कितनी है 1.6 इंटू 120, सॉल्व करके स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्लियर? हाँ हाँ ठीक है। तो 43 में 42 टाइप का ही था, बस फर्क ये था कि इस बार ऊपर आने की जगह वो नीचे आ रहा है। 44 देखते हैं। अरे यार, तो देखो ना, फर्स्ट केस से हम रिलेशन निकालेंगे क्या, कि V नॉट से थ्रो किया और कितनी हाइट तक गया h, तो क्या रिलेशन होगा h में, h इज इक्वल टू V नॉट स्क्वायर बाई 2g। समझा या नहीं? Sir. हाँ नाउ सर। अब हमें क्या चाहिए, कितनी हाइट चाहिए, ट्रिपल हाइट चाहिए ना। हाँ सर। हाँ तो इसका मतलब मान लेते हैं कुछ स्पीड v डैश चाहिए होगी अपॉन 2g। तो यार फर्क ये है कि आंसर v के टर्म्स में है, इसका मतलब आप h के टर्म्स में दे सकते हो क्या? नहीं, नहीं। आपको h हटाना है, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी v स्क्वायर बाई 2g। तो v कट हो जाएगा, देखो क्या आएगी 3v नॉट स्क्वायर। 2g दोनों का कट हो गया, मैंने डायरेक्टली कट कंसिडर किया, तो देखो क्या आंसर है v डैश। √3v0. समझा या नहीं यार? ये तो अच्छा सिंपल था, बट ऑफ कोर्स दो चीजों को रिलेट हाँ करना सर। था। यार फिजिक्स में आइडिया समझ आ रहा है कि नहीं? पहले एक कंडीशन दे रहा है और दूसरे में कुछ पूछ रहा है, तो पक्का पहले वाले को कुछ तो यूज करना ही पड़ेगा ना। जिस दिन सीख जाओगे तो आप ये समझो कि 25% क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। चले अप टू 50 बताएं डाउट्स अपने। 146 146. हाँ सर 146। सही यार, 46 में लगता है कुछ बड़ी बात है। और कोई टिल 150? 148. 48 150। 150. 150 भी है डाउट? ठीक है, ठीक है। 46 समझते हैं, 46 बहुत ज्यादा डिमांड में है, क्या है? अरे यार ठीक है, ये थोड़ा सा रिलेटिव है, बट थोड़ा 2D का है, इसलिए आप लोग को डाउट आ रहा है।
टेंशन नहीं लेना, ये वाला मैं अभी आगे सिखाऊंगा फिर से, बट बिकॉज मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो फिर डेफिनेटली मैं टेस्ट में देने के चांसेस रहेंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि मैं अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, नया कॉन्सेप्ट है, समझे। एक को कैसे थ्रो किया है ऊपर, क्या स्पीड से 30, और एक दूसरे को कैसे थ्रो किया है, दूसरे को कैसे थ्रो किया है 30 degree with the horizontal. 30 डिग्री और 20 meters per second. 20 मीटर पर सेकेंड। अब यार कॉमन सेंस देखना, आपसे किस डायरेक्शन का सेपरेशन पूछ रहा है, वर्टिकल का। तो यार क्या ये अभी वर्टिकल में है क्या, नहीं है, तो क्या कर लेना चाहिए हमें 20 के अभी कंपोनेंट, बस हो गया क्वेश्चन। 20 के क्या करेंगे अपन, कंपोनेंट। तो बताओ हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा, cos 30, तो 20 इंटू cos 30 कितना होता है, √3 कितना आया 10√3। वर्टिकल में कितना आया 10 sin 30। तो बेटा बताओ रिलेटिव स्पीड क्या है दोनों के बीच की, वर्टिकल की है, निकाल रहा हूँ रिलेटिव, बताएं कितनी है 20। समझा। तो इसका मतलब 1 सेकेंड में दोनों के बीच में गैप कितना आ जाएगा 20 meter. 20 मीटर। अब आप सोच रहे होगे सर ग्रेविटी क्यों नहीं लगाया, हमने रिलेटिव सॉल्व किया है, रिलेटिव में ग्रेविटी क्या होता है, 0. कैंसिल हो जाता है, रिलेटिव में AR क्या आता है 0 आता है ग्रेविटी में। तो इसका मतलब स्पीड पता है, रिलेटिव सेपरेशन, टाइम पता है, डिस्टेंस पता चल जाएगी। हॉरिजॉन्टल में कितना होगा 10√3। तो बताए क्वेश्चन समझा है कि नहीं, ये एक वेलोसिटी को एंगल में दे दिया था, तो अपन ने कंपोनेंट करके चेक किया कि रिलेटिव में सेपरेशन है या नहीं। सोचो दोनों कंपोनेंट 30-30 आते तब क्या होता, कोई सेपरेशन रहता क्या, नहीं, ये भी 30 से जा रहा है, ये भी 30 से, हमेशा वर्टिकली कैसा आता, सेम फीलिंग। चले तो 46 अच्छा क्वेश्चन था, देखें 48 देखेंगे। अरे ये तो बहुत ही अच्छा थॉट है, देखो यार क्वेश्चन टफ नहीं है, थॉट अच्छा है। आप लोगों ने रीड किया है 148, हाँ सर हो गया वो क्वेश्चन। ठीक है। केस हाँ, नंबर सर। 1, वेरी गुड यार, वेरी गुड। केस नंबर 1 कितनी देर में नीचे पहुंच रहा है, 5 सेकेंड्स। आप क्या निकाल सकते हो इसका मतलब 5 सेकेंड में उसकी हाइट निकाल डायरेक्ट हाइट निकाल हाइट, सकते हैं। तो हाफ GT स्क्वायर कितनी आएगी, अगर मैं 5 का स्क्वायर रख दूंगा तो टोटल आ जाएगा 125। 125 मीटर्स। अब हुआ क्या, 3 सेकेंड बाद उसको स्टॉप कर लिया, तो अब मैं नेक्स्ट क्या निकालूंगा H3। हाँ चलो बताओ 3 सेकेंड में कितना नीचे आ जाएगा, 45 मीटर्स। बहुत ही बढ़िया 45 मीटर। इसका मतलब ये है कि जब उसे स्टॉप किया था तब वो नीचे कितना आ गया था 45 मीटर्स। 45 मीटर। चले बहुत बढ़िया, तो पहला स्टेप ये हुआ, स्टार्ट हुआ और अभी 45 पर आ गया, बट हुआ ये कि उसे स्टॉप किया और लिया एंड देन अलाउड टू फॉल अगेन। तो बेटा स्टॉप कर लिया तो अब फिर से वो जर्नी कैसे स्टार्ट करेगा, U is equal to 0. 0 से। तो अब पूछ रहा है कि टाइम टेकन टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस, तो अब रिमेनिंग वाली फिर से ड्रॉप फील आएगी ना, कितनी रिमेनिंग है 80 मीटर्स। 80 meter. 80 मीटर। तो रिमेनिंग 80 H डैश मैं बात करता हूँ 80 कैसे फील आएगी, फ्री फॉल, ओके ना। हाँ हाँ तो टाइम सर। टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा √2 H80/g, समझा। 4 seconds. अच्छा था ये क्वेश्चन, थॉट अच्छा था। देखो आपको स्टेप तो फॉलो करना पड़ेगा, क्वेश्चन में जो दिया है उसे यूज करो, 1 बाय 1 करके हम यूज करते गए, और यहाँ पर हमने तुरंत ये कंडीशन लगाई जहां पर ये बोला कि इट इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 सेकेंड एंड देन अगेन इट इज अलाउड टू फॉल। तो हमने पहले 3 सेकेंड बाद उसका लोकेशन देखा और फिर से वहां से अगेन ड्रॉपिंग वाली जर्नी सॉल्व कर दी,
ओके 50 देखते हैं। यार तुम लोग यार बहुत डिसअपॉइंट करते हो। क्या ये क्वेश्चन शीट में पहले मैंने नहीं समझाया? 150 किसका डाउट है यार? तुम लोग पढ़ते लिखते भी हो कि नहीं? ध्यान नहीं देते हो? सर वो एरोप्लेन जैसा ही है। एक सेकेंड, 150 को हमने यहां पर समझाया था, याद आया क्वेश्चन 64? जब कोई चीज इंक्लाइन प्लेन से स्लाइड हो रही होती है तो एक्सेलरेशन क्या यूज होता है? अरे अब तो बताओ। जी इंक्लाइन साइन प्लेन थीटा। से साइन थीटा। जी साइन थीटा। और इंक्लाइन की हाइट भी बदल जाती है, हाइट की जगह क्या यूज करते हैं वहां पर? लेंथ। और वो लेंथ कितनी होती है? Yes, h sir. बाई साइन थीटा। तो ओवरऑल क्या दिखने लगता है फॉर्मूले में? जहां पे दिखना चाहिए 2h बाई जी, वहां क्या दिखने लगता है? साइन थीटा। साइन स्क्वायर साइन थीटा। थीटा। याद आया या नहीं यार? बताइए। तो सेम चीज यार बार बार रिपीट नहीं करने की जरूरत पड़े। इसी को सिंसियरिटी बोलते हैं कि आपको अगर एक बार चीजें बता दी गई तो आप उसे बार बार रिकॉल करते रहें। ऐसा कभी नहीं आया कि कंफ्यूजन में आ रहा है। अगर समझ नहीं आया तो फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, नो डाउट। बट ये सेम है क्वेश्चन नंबर 64। क्या आता है? इंक्लाइन से नीचे आने का टाइम t1 कितना है? √2h बाई जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। और t2 क्या आएगा? सिंपल आएगा √2h बाई जी। थीटा कितना है? थीटा 60 डिग्री। हाँ, तो वर्टिकल। तो इसका मतलब ये है कि साइन 60 डिग्री यहाँ पर यूज करेंगे, मतलब √3/2। तो ये ऊपर जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 2/3 जितना। ओके तो 3/2 तो किसी में ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा। किसने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था? सर वो एंगल वर्टिकल से दिया है ना। अच्छा, वर्टिकल से दिया है क्या? ओके ओके, माय मिस्टेक यार। एंगल वर्टिकल से दिया है, जबकि ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल से। तो साइन 30 यूज करेंगे, मतलब 1/2 का स्क्वायर यूज करेंगे। ओके, तो स्क्वायर और रूट हट जाएगा, 2:1 आ जाएगा फिर। डन। यस सर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बता टिल 155। 151. 151। 53. 51, 53 और बताएं कुछ। 53. ठीक है, 154. 54 भी। 55. 55 भी। चले, देखें। क्वेश्चन में काफी सारे पार्ट एडेड हैं, आप रीड करें। पहला पार्ट क्या बता रहा है? कितने टाइम में ऊपर पहुंच रहा है? 30 टी टाइम में। तो अगर ऊपर पहुंच रहा है तो मुझे अप जर्नी सॉल्व करना टफ है, डाउन में भी सेम टाइम लगेगा ना। मतलब एच कैसे रिलेटेड है? हाफ GT² से। कोई डाउट क्या इसमें किसी को? नहीं सर। ठीक है, तो ये पहले पता होना चाहिए कि क्या हमें आइडिया है व्हाट इज द टोटल टाइम फ्रॉम द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन टू रीच एट द हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। मतलब कहाँ तक पहुंचना है अब हमें? h/2 तक। समझा कि नहीं यार? हाँ। चलो, तो अब आप h/2 के लिए कैसे निकालोगे? तो मैंने पहले भी बताया था आपको ये चीज। क्या आप ऐसे हाफ नहीं कर दोगे कि टाइम, अगर मैं बोल रहा हूँ कि उसे टी टाइम अप में लगा
तो डाउन में क्या लगेगा, हाफ लगेगा, ऐसा है क्या? नहीं, नहीं क्या लगेगा, हाफ से कम। हाफ से कम लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, वो फास्ट होगा ना। तो आंसर क्या हाँ। होना चाहिए? जो आपका टी डैश आंसर पूछ रहा है वो क्या है? टी के हाफ से भी लेस आंसर आएगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन टी से भी कम आंसर दे रहा है, टी के हाफ से भी कम? कोई भी ऑप्शन दे रहा है क्या टी के हाफ से भी कम? यार बताइए, ऑप्शन नहीं। से एक बार एनालाइज करें। क्या किसी भी ऑप्शन में मिल रहा है क्या ये? नहीं नहीं मिल रहा। देखो ये कितना होता है, 0.7, ये 1.5, ये 1.41 और ये 0.7, मतलब 1 प्लस 0.7। याद है कि नहीं, मैंने दो चीजें बताई थी, एक सॉल्व करना बताया था और एक ऑप्शन जज करना। मैं यहाँ पर भी आपको दोनों ही सिखाने वाला हूँ। पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि ऑप्शन कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ तक पॉइंट समझा? क्या किसी का आंसर टी से कम है क्या, 0.5 टी से? नहीं। तो नहीं इसका मतलब वापस रिटर्न जर्नी में मिलेगा ना वो। पर वो क्वेश्चन में ही मेंशन है ना। क्या? What is the total time from the time of projection to reach at a point at a half of the height? तो h/2 पर दो बार पहुंचता है ना, एक बार अप जर्नी में और एक बार डाउन जर्नी में। Yes, sir. डाउन जर्नी में। मैंने अप बताया जर्नी था में already running। शुरू में फास्ट होगा ना, तो कम टाइम लगेगा, बट किसी में भी 0.5 से कम टाइम दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब अप जर्नी का नहीं पूछ रहा है, कब का पूछ रहा है वो? डाउन जर्नी। डाउन जर्नी का। तो अब डाउन जर्नी में क्या होगा, इस वाले हाफ में तो ज्यादा टाइम लगेगा ना, हाँ क्योंकि इनिशियली क्या होता है, स्लो। तो इसका मतलब अगर मैं टी डैश की बात करूंगा तो आंसर क्या आएगा, टी प्लस थोड़ा सा मोर देन, टी डैश। हाँ, मोर देन 0.5 टी, हाफ से हाँ थोड़ा सर। सा ज्यादा टाइम हाँ लगेगा। कौन सा आंसर पहुंच रहा है वहां पर, बताओ? डी। ऑप्शन बी। समझा कि नहीं? ये एग्जैक्ट हाँ हाफ है, ये तो गलत ही है, ये कम है उससे, ये तो काफी कम है, यही आंसर हुआ। समझा या नहीं? हाँ सर समझा। यस सर, समझ गए। अब देख लेते हैं सॉल्विंग। तो अब देखो यार, ये जो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है, ये जो क्लासरूम में डाउट डिस्कशन जो कर रहा है उसी को समझ आएगा, ठीक है? बाय द वे मैंने नोट्स में ये क्वेश्चन करवाया है, ऐसा नहीं है, सेम पैटर्न बताया है और फिर सॉल्विंग भी बताई है। तो सॉल्विंग कैसे निकाल लेंगे? हमें ड्रॉप का हाफ हाइट चाहिए, हमें टी चाहिए ड्रॉप की कितनी हाइट, h/2। बेटो तो कितना आ जाएगा टी, 2 इंटू एच की जगह क्या लिखना है, h/2। इंटू जी। तो h/2 मतलब 1/√2 को बाहर कर लो। मैं ऐसा इसलिए बाहर कर रहा हूँ क्योंकि मैं अलग से लेके आना चाह रहा हूँ क्या, √2h/g, बिकॉज √2h/g इज नथिंग बट दिस टोटल टी। तो इसका मतलब ये जो टी डैश है ये कितना आ गया, 1/√2 टी। क्लियर? हाँ लेकिन ये कहाँ से है निकाला है हमने, टॉप से। ड्रॉप से, टॉप से, जबकि हमको प्रोजेक्शन से पूछा है, तो टी और ऐड करना पड़ेगा इसमें। समझा या नहीं? हाँ तो मुझे लगता है सॉल्विंग भी समझ में आई होगी और इंटरप्रिटेशन भी समझ में आया है। ओके ना? ओके सर। हाँ, किसी ने पूछा क्या कुछ? नो सर। ओके, ठीक है। वन 151 हो गया हमारा। 53 देखते हैं। देखो यार, वेलोसिटी को दो वेक्टर दे दिया यार। अब बताओ कौन सा वेक्टर यूज होगा अंडर ग्रेविटी में,
4 J cap. J cap. J cap. जे कैप वाला ना, तो इसका मतलब हाँ। यू क्या है, यू पूरा 5 मान लोगे क्या? नहीं, यू ग्रेविटी नहीं। के लिए तो सिर्फ 4 यूज करोगे ना, 4. तो Yes. हाइट कितनी हाँ आ सर। जाएगी? समझा? Yes sir. हाँ। ओके। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला तो बस वो आगे चलता रहेगा ना, ऊपर आके नीचे आने का काम, मैक्सिमम हाइट का काम तो वर्टिकल वाले वेलोसिटी का है। ठीक है, 54 देखें। अरे यार, क्या आंसर है 54 का? VA is equal to VB. To be, हाँ। नोट्स में B लिखाया है option. यार, अभी थोड़ी देर पहले ही आया था ना ये क्वेश्चन। हाँ हाँ सर। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखें, 55 देखते हैं। ये तो सेम हो गया ना, हाँ सर। सेम। अभी कौन सा देखा था? 151 जैसा है ये तो, Yes. बट C option. इसमें गेस काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि एक आंसर क्या है, √3, मतलब 7-3. 1.73। तो इसमें गेस काम नहीं करता। देख रहे हो क्वेश्चन जो मैं तब से सिखा रहा था कि कई बार काम करता है गेस, कई बार आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं सेम पैटर्न के। क्लैरिटी है या नहीं? हाँ सर. ठीक है, तो ऑप्शंस ऐसे सफल किए गए हैं कि इस बार मैं अपन लॉजिक से नहीं कर सकता, तो मैं पूरा सॉल्व करके करूंगा, आंसर आता है। चले नेक्स्ट बताएं, अप टू 60। 157. 157. 158 and 157. 158. 157. 7 और 8 ये दोनों बहुत डिमांड में है, 7 और 8। ठीक है, देखें 7 देखते हैं। अरे देखो क्या दिक्कत हुआ इसमें। दिक्कत ये हुआ कि आपने यू से थ्रो किया, लेकिन ग्रेविटी तो रिटायर्ड कर रही है उसे, साथ में और एक क्या लगने लग गया उसमें, और एक क्या लगने लग गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? एयर रेजिस्टेंस। Air एयर resistance. रेजिस्टेंस। कितना है उस एयर रेजिस्टेंस के एक्सेलरेशन का वैल्यू? 10% of the 10%। acceleration due to gravity. तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.1 टाइम्स ऑफ जी है ना। हाँ. हाँ। तो इसका मतलब टोटल कितना लग रहा होगा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन? 11. जी प्लस 1 ना, मतलब 1.1 जी लग रहा होगा ना। हाँ. तो क्या आ जाएगा एच का फॉर्मूला, यू स्क्वायर बाई 2g, और जी डैश लग रहा होगा। अब यार क्लियर है या नहीं आप लोग? हाँ जी सर. स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी डैश की वैल्यू कितनी आ गई है? 1.1 टाइम्स ऑफ जी। जी। देखो क्या फर्क पड़ गया, यू स्क्वायर बाई 2g तो ओरिजिनल है, ये वही रहेगी। 1/1.1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1/1.1 सॉल्व करो, पॉइंट गया 0, 10/11, आंसर क्या आएगा? 0.1199191। तो मतलब कितना आ रहा है नियर अबाउट? 0.9. 0.90 रिकरिंग आता है. 909 आ रहा है, जिसे अप्रॉक्सीमेटली 91 ले सकता हूँ मैं। ओके, तो इसका मतलब अब हाइट कितनी रिमेन बची? 0.91 टाइम्स। तो ड्रॉप डिक्रीज कितनी हो गई? अरे 0.91 मतलब 91% बची ना, तो डिक्रीज कितनी हाँ. हो गई? 9% डिक्रीज. 9%। क्लियर है यार सबको? हाँ सर. ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा था, समझ सकते हैं आराम से। ये पक्का सबको समझ आ रहा है ना 0.91 का मतलब क्या है? तो 58 देख लेते हैं। देखो यार, सबसे पहली चीज ये तो जगलिंग वाला ही हो गया ना। एक टैप है, अगर
अगर एक टैप की बात करो और यहाँ से ड्रॉप्स स्टार्ट हो रही हैं, तो ड्रॉप्स इस तरीके से हैं, जब यहाँ पर कौन सी ड्रॉप स्टार्ट हो रही है, थर्ड वाली, तब फर्स्ट वाली कहाँ पहुंची है, ग्राउंड पे। ग्राउंड पे, फर्स्ट वाली ग्राउंड पे। और ये ड्रॉप रेगुलर इंटरवल पे आ रही है ना, ये हाइट है 5 मीटर। तो अगर मैं बोलूं कि दो ड्रॉप को कितना टाइम लगता है, टी टाइम, तो बताओ बॉटम वाले को कितना टाइम लगा नीचे पहुंचने में, 2t टाइम। तो टाइम और हाइट को रिलेट करके टाइम निकाल सकते हो ना यार, समझा या नहीं, बताएं यार। ये क्लैरिटी है कि नहीं, जैसे जगलिंग में था, दो बॉल्स के बीच का टाइम सेम था, इसमें ड्रॉप के बीच का टाइम सेम है। तो मैंने मान लिया कि एक ड्रॉप का टाइम टी लग रहा है बीच में, तो इसका मतलब फर्स्ट वाले को नीचे पहुंचते तक कितना टाइम लग गया, 2t। 2t, हाँ। अब रिलेट कर दो यार, h इज इक्वल टू कितना, h इज इक्वल टू हाफ GT² से रिलेट कर देते हैं। तो जब मैं यहाँ पर 5 यूज करूंगा तो t की वैल्यू क्या यूज करूंगा, 2t। 2t ओके, हाँ। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2 सेकेंड। समझा कि नहीं, ये क्या है, दो बॉल के Yes, बीच का sir. टाइम। अब क्या पूछ रहा है, हाउ फॉर अबव द ग्राउंड इज द सेकेंड ड्रॉप। तो क्या मैं अबव द ग्राउंड निकालना इजी समझता हूँ या फिर टॉप से, टॉप से ना, टॉप से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h डैश बोल देता हूँ, h डैश कितनी आ जाएगी, हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू कितनी रखनी है, 1/√2, समझा ना। तो इसकी वैल्यू हाँ। कितनी आ जाएगी, 1/2, 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा, 2.5 हो गया ना, समझा या नहीं। हाँ सर। ओके ओके, एक मिनट एक गड़बड़ हुआ, यहाँ से टी जो आएगा वो 1/2 आएगा यार। देखो 5 कट हुआ जब, तो स्क्वायर रूट तो 1 को 1 बना देगा, तो टी की वैल्यू कितनी आने वाली है, 1/2 सेकेंड है आने वाली है। क्लियर है, ये सॉल्व कर देता हूँ यार। देखो ये क्या हुआ, ये 5 आया, ये 5 आया, इंटू 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4t², या फिर इसे 2t² ही लिखा रहने देता हूँ। 5 कट हुआ, 1 रिमेनिंग आया, 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। तो t की वैल्यू क्या आएगी, 1/2 है आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर t की वैल्यू क्या है, 1/2। तो इसका मतलब वैल्यू क्या आ गई, 10/4 इंटू 2 8, मतलब कितना, 1.25। तो इसका मतलब फ्रॉम ग्राउंड कितनी है वो हाइट, फ्रॉम ग्राउंड 3.75। तो देख रहे हैं, गिवन डेटा को यूज करने का ट्राई किया है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन काफी अच्छा था, गिवन डेटा को यूज करने का ट्राई किया इसमें। ओके, Yes, sir. ठीक है, चले 65 तक बताएं। सिक्सटी फाइव तक डाउट्स, 161. 162. 161. 1 2 63 163. 63 और ठीक है, चले समझते हैं। 61 देखें, अरे यार सेम डिस्टेंस कवर करनी है, तो T1 और T2 तो बताया ना यार, पूरा टाइम कैसे निकाल लेते हैं, टोटल ड्रॉप, और फिर ये वाला हाफ टाइम निकाल लेते हैं। बताओ अगर मैं बोलूं कि पूरी हाइट कितनी है, y और y कितनी हो गई, 2 है. 2y, तो
टोटल टाइम कितना लगेगा? √2 इंटू 2y टू by वाई बाय जी जी। अब मैं बात करता हूँ T1 को कितना लगेगा, तो T1 को लगेगा √2 इंटू वाई बाय g। जी। तो T2 को कितना लगेगा? T2 को लगेगा T माइनस T1। समझा? ठीक है, तो अब कर लेते हैं यार, अब दोनों को बस माइनस वगैरह कर लो। तो ये जो टर्म है ना, इसे कुछ एज्यूम कर लो तो आपको क्वेश्चन इजी पड़ेगा। क्या एज्यूम करो? ऐसे जस्ट बेसिक वे पे बोल रहा हूं कि √2y बाई जी, इस चीज को मान लो कुछ क्या T0, क्या रख दो T0। ये मैं क्यों रख रहा हूं? ताकि क्वेश्चन सॉल्विंग इजी दिखे। तो पक्का ये आंसर √2 टाइम्स ऑफ T0 है। T1 कितना है खुद? T0 है। तो ये टाइम कितना हो जाएगा? √2 माइनस 1 टाइम्स ऑफ T0 हो जाएगा ना। तो T1 और T2 का रेशियो क्या आएगा? समझा? हाँ सर। हाँ, ये T0 मैंने एज्यूम किया कि आपको दिखे, क्वेश्चन इजीली दिखे, क्योंकि बार बार वो √2y बाई जी आएगा ना कॉमन, इसलिए मैंने उसे T0 लेके सॉल्व कराया। 62 देखेंगे। ओके, मतलब ये है कि वो 2 मीटर जंप कर रहा है, तो पक्का उस पर्सन के पास कुछ क्या होगी, एक एनर्जी या एफर्ट होगी कि इससे ज्यादा हाइट पे अगर गया वो, तो जब वो वापस लैंड करेगा तो उसी स्पीड से हिट करेगा ना। अगर वो 2 से जंप किया तो हिट भी किससे करेगा? वो 2 से। तो अगर वो हिट भी 2 से करेगा, तो अगर वो हिटिंग स्पीड ज्यादा हो गई तो उसके पैर में चोट आ जाएगी ना। हाँ। आप समझ रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन को हम इधर ये बोल सकते हैं कि हिटिंग स्पीड दोनों की क्या होनी चाहिए? सेफ होनी चाहिए। ओके, तो सेम होनी बोला है चाहिए। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि अर्थ पे हिटिंग स्पीड देखना पड़ेगा और किसी अदर प्लेनेट पे। अर्थ पे हिटिंग स्पीड कितनी हो जाएगी? मान लेते हैं v, तो ये हो जाएगी दोनों की कट कर देते हैं, अर्थ और दूसरे प्लेनेट की। ये कितनी होगी? √2g h, और ये होगी √2g h। दूसरे प्लेनेट वाला h पूछा है और पहले प्लेनेट वाला h गिवन है। तो रूट और 2 ये सब कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर कर दिया। आंसर क्या आया? 10 इंटू h1 कितना है? 2 इज इक्वल टू 1.96 इंटू h2। अब यार देखो, समझो यार, 1.96 दिया है तो ये 9.8 का डबल है एक्चुअली। तो इसका मतलब g की वैल्यू हमें क्या यूज करनी चाहिए यहाँ पे? 9.8। 9.8। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन h2 फाइंड कर सकते हैं। समझा यार सभी को? यस ओके, सर। वैल्यू 1 मीटर आ रही है। 163 देखें। क्या कोई डाउट पूछ रहा है क्या? सर H2 की वैल्यू 1 मीटर आ रही है, तो वो ऑप्शन में है नहीं। नहीं, 1 मीटर क्यों आ रही है? ये 5 टाइम्स डिवाइड हो रहा है ना। ओके ओके मीटर। सॉरी। है ना ये? हाँ ठीक है, वो मैंने 2 ये बोला कि अब डिवाइड, ये डेसिमल तो हटा के ही करेंगे ना। हाँ सर। हाँ सर समझा। ठीक है, अरे देखो, आप क्वेश्चन समझ नहीं रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि किसी h हाइट तक पहुंचा वो, कितना टाइम लगा उसे? T1। T1। T1 टाइम लगा, सही है। उसके बाद अब वो कंटिन्यू कर रहा है प्रोसेस, कंटिन्यू कर रहा है, ऊपर तक गया और वापस पूरा नीचे आया, तो उसे कितना टाइम लग रहा है? T2। T2। तो आपको इन दोनों में रिलेट करना है। तो मैंने बताया था ना यार कि डिस्प्लेसमेंट से हम रिलेट कर सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, क्या हमें हिटिंग स्पीड या थ्रो स्पीड पता है क्या? नहीं। नहीं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग में तो जरूरत पड़ेगी। तो अब ये देखना है कि हमने यू खुद एज्यूम किया है कि किसी स्पीड से ही तो थ्रो किया होगा ना। यू भी हमने एज्यूम किया है, एच भी हम ही एज्यूम कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है क्या कि एच हाइट पे गया? हाँ दिया है। एच दिया है क्या? ठीक है, दिया है, बट ऑप्शंस में नहीं है। तो एच को भी आपको एलिमिनेट ही करना है। ओके, हाँ सर। टारगेट समझ आया कि दोनों को कैसे अप्रोच करना है। अब देखो, तो ये बहुत ही सिंपल है यार, देखना, कॉमन सेंस देखना। मैं कह रहा हूँ एक पार्टिकल को 4 सेकंड लगा ऊपर जाने में, रिमेनिंग जर्नी कंप्लीट करने में लगा 12 सेकंड। इससे क्या पता चल गया बताओ? फर्स्ट जर्नी 4 सेकंड, रिमेनिंग जर्नी 12 सेकंड। इससे क्या पता चला भाई? अरे टॉप तक जाने में 8 सेकेंड्स लगे। बस, हाफ जाने में कितना टाइम लगा टॉप तक जाने में? यार एक। तुम लोग कैच नहीं कर रहे हो। टोटल टाइम कितना लगा? T1 प्लस T2। तो T टॉप तक जाने में कितना टाइम लगा? बाई 2। बाई 2। समझा या नहीं? Yes, sir. तो मैंने टॉप तक का निकालना ही है, जरूरी ही है। क्यों? क्योंकि किसकी वैल्यू हमें निकालनी है अभी? एच, और एच के लिए क्या चाहिए? यू, और यू हमने रिलेट कर ही दिया है। क्या हो जाएगा? टॉप तक के टाइम को किससे रिलेट कर सकते हैं? यू बाई जी। तो यू की वैल्यू कितनी आ गई है? हाफ जी T1 प्लस T2। समझा या नहीं बताइए? और अब हमें निकालना क्या है? क्या निकालना है हमें? एच। एच। तो एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। समझा? और यू की वैल्यू क्या कर दो यहाँ से, यूज सब्स्टिट्यूट। कर लो। समझा? हाँ सर। T1 T2 के टर्म्स में आपको एच सॉल्व हो जाएगा। तो ये मैं मान सकता हूँ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि ये लॉजिक दे पाना कि हम यहाँ पर टॉप वाली हाइट का यूज कर लें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बट कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन ये आपको एक्स्ट्रा सीखने हैं। ठीक है ना? हाँ sir. चले, अप टू 70 बताएं फिर डाउट्स। सेवेंटी तक डाउट्स बताएं। 168. 168, 160. 168 काफी डिमांड में। और कोई? 170. 160. 168 एंड 70। ओके, सर 69 भी। 69 भी ओके। 167 भी। 7 भी, चलो रीड करते हैं। अरे यार, ये रिलेटिव का हो गया ना, सिर्फ स्टेप वाइज समझना है। नंबर 1, पहले को किससे थ्रो किया है? 100। 100 से थ्रो किया है। कितना टाइम लगेगा आपको जाने में? अरे यू भाई जी, कितना टाइम लगेगा आपको जाने में? 10। 10 सेकंड। 10 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट, दूसरे को किससे थ्रो किया है? 4 Same. सेकेंड बाद सेम सेम स्पीड से। सेम स्पीड से। 4 सेकेंड बाद सेम स्पीड से, तो ये 4 सेकेंड बाद 100। फिर क्या बोला है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट स्टोन बिकम 0। तो मुझे पता है इसकी वेलोसिटी 0 कब होगी? एच मैक्स पे। ओके। 10 सेकेंड बाद। तो इसका मतलब जब ऑलरेडी इसे 4 सेकेंड बाद थ्रो किया है, तो मतलब और कितना रिमेनिंग बाकी है? टी 6 सेकंड। 6। 6 सेकेंड। तो चेक कर लो यार, 6 सेकेंड में क्या हाइट होगी? रिलेटिव की जरूरत ही नहीं है, सेकेंड वाले की हाइट चेक कर ले 6 सेकेंड में। 100 इंटू 6 माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। क्लियर? यस सर।
तो कितना हुआ 600 माइनस 180, कितनी आ गई हाइट 420। 420. 420। ये हो गई किसकी हाइट, इसकी। और ये तो 10 सेकंड में कहां पर पहुंच जाएगा, टॉप पर पहुंच जाएगा ना, एच मैक्स। Yes, sir. हाँ, कितनी है एच मैक्स, 500। u स्क्वायर बाई 2g, सो 100 इंटू 100 अपॉन 2 इंटू जी, कितनी आ रही है। 500. तो व्हाट इज द सेपरेशन, 80 meter. 80। 80 मीटर। क्लियर ना। Yes, sir. तो रिलेटिव की जरूरत ही नहीं थी, ये तो यार 2 पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व करना था यार। ऐसे क्वेश्चन करने आपको आने चाहिए, आप इसका मतलब प्रॉपर ट्राई नहीं कर रहे हैं, आपको और ध्यान देना पड़ेगा चीजों में। 68 देखें। ओके, तो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कि हाइट क्या है हमारे पास, फिक्स है, कितनी है 125 है। एक को ड्रॉप किया है तो कितनी देर में नीचे पहुंच जाएगा, क्लियर है। √2h/g, कितना आंसर आएगा यहाँ से 5 seconds. 5 सेकेंड। तो पहले वाला कितना देर में पहुंच जाएगा 5 सेकेंड, लेकिन एक्चुअली में 2 वाले को 2 सेकेंड बाद थ्रो किया है। कैसे थ्रो किया, 2 सेकेंड बाद। तो अगर पहले वाले को t = 5 टाइम लगेगा, इसका मतलब दूसरे को कितना टाइम लगना चाहिए नीचे आने के लिए, 3 seconds. 3 सेकेंड। समझा ना रीजन। हाँ sir. क्योंकि अगर ये नहीं समझे तो फिर क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे। मतलब पता चल गया कि बाद वाले का टाइम कितना है, बाद वाले का u फाइंड करना है और टाइम कितना है उसका 3 सेकेंड। तो कौन से क्वेश्चन लगा दें, फर्स्ट ही लगाएंगे ना। हाइट कितनी कवर करनी हाँ है सर 125। 125 मीटर। u फाइंड करना है, t कितना टाइम लगा नीचे पहुंचने में 3 3. माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। क्लियर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। एक गलती हुई कि h हमने कैसा रखा है, पॉजिटिव रख दिया, जबकि h कैसा आना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव होना चाहिए। तो एक चीज ये ध्यान दे दो, या फिर ये कॉमन सेंस रखो कि अगर उल्टा सॉल्व करते हैं तो इस टर्म को क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव। अगर हाइट नीचे आ रही है, आप नीचे वाले g को पॉजिटिव करोगे तो ये वाली हाइट भी क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो खैर हमें पॉजिटिव से मतलब नहीं, हम तो नेगेटिव रखेंगे। सॉल्व करिए, कितना आ रहा है 3u = 27। -45 - 125, कितना आया 27 आ रहा है। अच्छा, क्यों 27 आ रहा है, 3 का स्क्वायर हुआ 9 और 9 इंटू 5। टोटल यू 27 आ रहा है। अच्छा, टोटल u 27 आ रहा है। ओके, रुके, पहले ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये तो 80 आ जाएगा ना यार, हाँ नियर अबाउट 27 आ जाएगा। हाँ सर। ओके, 69 देखें। अरे यार, दोनों के बीच में गैप कितना है 2 सेकेंड ना। कब दो बॉल एयर में रहेंगी, जब एक टॉप पर होगी और दूसरी हैंड पर होगी। तो अभी जस्ट एयर पर कितनी है, एक बॉल है। अगर आपने इससे थोड़ा भी ज्यादा टाइम पीरियड लिया तो तुरंत दूसरी बॉल भी एयर में आना स्टार्ट हो जाएगी ना। हाँ आप समझ रहे हैं कि अगर आपने फिक्स किया कि ये 2 सेकेंड पर ऊपर पहुंचेगा, तो 2 सेकेंड में
ऊपर पहुंचने वाला है, मतलब 2 सेकंड में इसकी स्पीड 0 होगी। सारे आंसर 9.8 19.6 के टर्म्स में, मतलब जी की वैल्यू क्या लेनी है? 9.8। तो बेटा t इज इक्वल टू 2 सेकंड में क्या हो जाता है, ये टॉप पर पहुंच जाता है ना, तो इसकी u कितनी है, इसका मतलब 3 टू g हो जाएगा, 19.6। तो u कितना हो गया 19.6। तो मतलब गिवन सिनेरियो के लिए u क्या होना चाहिए? अरे गिवन सिनेरियो के लिए u क्या होना चाहिए? more than 19.6. हाँ 19.6 होना चाहिए। बट अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मोर देन 2 बॉल्स आर विजिबल। इसका मतलब ये है कि अगर आप इससे थोड़ी भी ज्यादा स्पीड से फेंकोगे तो ये अब ज्यादा ऊपर तक जाएगा ना, हाँ मतलब 2 सेकंड से ज्यादा टाइम लगेगा। और जैसे ही 2 सेकंड से ज्यादा टाइम लगेगा दूसरी बॉल भी दिखने लग जाएगी ना एयर में। हाँ सर। दो बॉल के बीच का गैप 2 सेकंड ही है। ओके, हाँ सर। मोर देन 2 से थ्रो करेंगे। हाँ 70 देखें। अरे ये क्वेश्चन बताओ यार, अलग से शीट में करवाया या नहीं? हाँ सर। कि अगर इसकी स्पीड 600 किलोमीटर पर आ रहा है तो ये हुआ कितना 600 किलोमीटर। बिकॉज जी की वैल्यू सारी किस में होती है, मीटर पर सेकंड में, तो 600 को पहले हमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए किससे, 5/18 से। तो ये किस में आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में। अभी हाइट कितनी है, अब क्या समझाया था यार, कितनी दूर जाएगा ये किस बात पे डिपेंड करता है, ड्रॉपिंग टाइम। टोटल टाइम में। उसके अकॉर्डिंग ये निकालते हैं डिस्टेंस। r इज इक्वल टू क्या हो जाता है, u इंटू टी। तो t कैसे निकालते हैं, √2h बाई जी। √2 इंटू h कितना है 1960। ये 196 देख के पता चल रहा है कि g की वैल्यू क्या रखें 9.8। तो पॉइंट हटेगा, एक 0 ऐड होगा और 2 टाइम्स डिवाइड होगा तो 200, मतलब 400। तो कितना आंसर आ गया टाइम का 20 सेकेंड। तो 20 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, समझ गए? हाँ सर। ठीक है, तो ये हुआ 600 इंटू 5/18, ये हुआ मीटर पर सेकेंड इंटू 20। तो ये आंसर किस में आ गया, मीटर में। बट सारे ऑप्शन किस में है, किलोमीटर। किलोमीटर। किलोमीटर में। तो अपन कन्वर्ट कर देंगे, 1000 का डिवाइड दे देंगे। तो आंसर क्या बचा, 6 इंटू 6 से देखो कैंसिल हो जाएगा ये हाँ 100 और वो 3। 3। तो आंसर क्या आएगा 10/3 किलोमीटर। ओके, हाँ सर। क्लियर है या नहीं यार? Yes, ये yes. ये हाँ पहले सर, भी clear बता है। चुके हैं, ठीक है, तो ध्यान देंगे इसे। चले नेक्स्ट बताएं, 75 तक। 171. हाँ सर 171। 71 और कोई टिल 75? 172. 173. 75 तक कोई और? नो सर। 174. देखें 71 देखेंगे। अरे देखो यार, ऑलरेडी 10 से एक्सेलरेट हो रहा है, तो ऊपर जाने में टाइम कितना लगता है, t इज इक्वल टू u बाई जी लेते हैं। बट g की जगह भी किस एक्सेलरेशन से जा रहा है वो, वर्टिकल एकदम 10। a से। तो अभी स्टॉप होने वाली कोई बात ही नहीं है, वो 10 उसके पास है। बट बोल रहा है कि फ्यूल 1 मिनट बाद खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा तो फिर गिरने लगेगा ना वो,
बट क्या तुरंत गिर जाएगा? नहीं, चेक करेंगे कि No, 1 sir. मिनट में कितनी स्पीड उसे मिल जाएगी। तो u0 है, कितना है 10, 1 मतलब 60, कितनी स्पीड मिल जाएगी उसे? 600। अब निकालेंगे कि स्टॉप होने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि अब तो फ्यूल खत्म हो गया ना, तब तो वो रॉकेट जी से ड्रॉप होगा। क्लियर? तो आंसर कितना ही आ रहा है? 60 सेकेंड। Second. 1 D. minute. 1 इसका minute. मतलब आफ्टर हाउ मच टाइम? 1 मिनट बाद ही बैक साइड पहुंच जाएगा। ओके, हाँ। समझा ना? ये थोड़ा सिंपल ही था। हमने निकाला पहले कि ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन, ड्यू टू दिस हमने क्या निकाला समझेंगे? हमने निकाला ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन उसको स्पीड कितनी मिल गई, और बाद में मैक्सिमम हाइट कब मिलती है? जब वो स्टॉप होता है। ओके, हाँ। ओके 72 देखें। ओके, सेम एज जल्दी बताओ, एक क्वेश्चन अभी आया है, सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ 5 मीटर की जगह इस बार हाइट कितनी है? 4 मीटर। 4 मीटर। क्वेश्चन 158। ओके, समझा ना? 158 की तरह इसे आपको फिर से ट्राई करना है। सर हाँ, सर उसे सॉल्व किया तो 2 मीटर आ रहा है, मतलब ए आ रहा है ऑप्शन पर, उन्होंने सी दिया है। यार बहुत पागल हो यार तुम। ए क्यों आएगा यार? कितनी बार समझाया कि डिस्टेंस में हाफ हाफ नहीं होता है। तो पर सॉल्व करने पर 2 यार। तुम मतलब कितना गलत सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें ये समझना चाहिए। इट इज लाइक कि मैं कह रहा हूँ 2+5 कितना आएगा, सर सॉल्व करने में 9 आ रहा है। अरे यार कॉमन सेंस बता रहा है कि पता है बच्चे को कि ये 7 होगा, 9 गलत है। तुम लोग को नहीं कितनी बार समझाया यार कि अगर 4 मीटर हाइट है और कोई चीज बोल रहा है कि सेम टाइम पे गिर रही है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये बॉटम पर है, नंबर 1, ये 2, ये 3, इन दोनों के बीच टाइम सेम लग रहा है, तो क्या इसे 2 मीटर पर कर दोगे क्या यार? सॉल्व नहीं कर रहे हो यार, इसका मतलब तुम सीख नहीं रहे हो स्मिथ, बिल्कुल सही से सीख नहीं रहे हो। आपको और अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। मैं फिर से वही सॉल्व कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बट इसका मतलब तुम कुछ लर्न ही नहीं करना चाह रहे हो। स्मिथ गलती समझ आ रही है या नहीं? हाँ सर। आपको समझ आया ना कि ये सबसे गलत आंसर है, जो आपने टाइम हाफ लग रहा है तो डिस्टेंस भी हाफ आएगी, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि यहाँ पे ड्रॉप स्लो चलती हैं और यहाँ पर फास्ट, इसका मतलब इन दोनों ने ज्यादा डिस्टेंस कवर की होगी, इन दोनों में कम टाइम होगा। ओके, कम डिस्टेंस होगी। तो चाहिए तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करके बता सकता हूँ कि आंसर 2 से ज्यादा आएगा, बट देखो क्या आंसर है, फ्रॉम द फ्लोर 3। क्लियर? Yes, sir. Clear. तो ये तो बिना सॉल्व किया आ गया। अगर आप थोड़ा ध्यान से सुने और उस चीज को अच्छे से बैठाएं कि डिस्टेंस एक क्वाड्रेटिक रिलेशन होता है टाइम के साथ, थोड़ा स्लो और फास्ट के अकॉर्डिंग देखें कि क्या टाइम ज्यादा होगा। 73 देखें। ओके, सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऊपर है, इसे एच हाइट से ड्रॉप किया, इसको भी कितना टाइम लगा? टी टाइम। और एक दूसरे को कहां से ड्रॉप किया है? कितनी नीचे से? 20 मीटर से ड्रॉप किया, लेकिन तुरंत नहीं ड्रॉप किया, 1 सेकेंड बाद ड्रॉप किया ना, तो इसको भी टी टाइम लगा होगा क्या नीचे पहुंचने में? एक्चुअल में नहीं, अगर ये 10 सेकेंड में पहुंचा है तो ये कितने में पहुंच गया होगा? 9 seconds. 9 सेकेंड में। समझा ना आइडिया? क्योंकि 1 सेकेंड बाद इसे ड्रॉप हाँ, किया है सर. ना, तो अगर ये टी टाइम पे पहुंचा है तो ये टी माइनस
वन टाइम पे। अब यार दोनों को बस रिलेट कर दो, इसने एच हाइट कवर की किससे, हाफ जी टी स्क्वायर से, जबकि इसने कितनी कवर की, एच माइनस 20 हाइट, और किस इससे हाफ जी टी माइनस 1 के स्क्वायर से। समझा ये? हाँ सर। अब क्या करेंगे यहाँ पर, हमें टी चाहिए एच चाहिए, टी चाहिए, टाइम चाहिए, बट ऐसे नहीं कर सकते अपन। पहले स्टेप में आपको ये वैल्यू यहाँ पर लाके क्या करनी पड़ेगी, क्या सॉल्व करना पड़ेगा, पहले एच हटाकर पहले क्या सॉल्व करेंगे, टाइम, और उसके बाद टाइम मिल गया तो वापस से रख के क्या सॉल्व कर लेंगे, एच। समझा ना? यस सर। तो इसकी वैल्यू क्या है कि हाफ जी टी स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू हाफ जी ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ब्रेक कर देंगे, तो टी स्क्वायर प्लस 1 मतलब हाफ जी और माइनस 280, ये दो टर्म आ जाएंगे, हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल होगा, क्वाड्रेटिक बनेगी या लीनियर, लीनियर बनेगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक का टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप है, यहां से हमने क्या फाइंड किया, टी, और टी मिलने के बाद वापस से एच। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। पहले फ्रीली कितने सेकंड ड्रॉप हुआ वो, 10 सेकंड, तो 10 सेकंड में स्पीड आ जाएगी ना यार बहुत। 10 सेकंड में कितनी हाइट नीचे आ जाएगा, एच इज इक्वल टू हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, कितनी नीचे आ जाएगा 500, और स्पीड कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी ना जी टी। कितनी स्पीड आ गई 100। उसके बाद अब वो क्या होना स्टार्ट हुआ, अब वो क्या करना स्टार्ट करेगा, डिसेलरेट। समझा या नहीं? यस सर। ठीक है, तो कितनी हाइट तक डिसेलरेट होगा, 2495 minus 500. ये ठीक है। सो 500 ऑलरेडी वो ड्रॉप हो चुका है, तो कितना होगा 249 में 1995। ओके, हाँ 1995 मीटर ये हाइट बची हुई है। हाँ अब क्या सर। पूछ रहा है कि बॉटम पर उसकी स्पीड क्या होगी, तो बेटा यार यू पता है, ए पता है, डिस्टेंस पता है, क्या निकाल ली, फाइनल स्पीड निकाल लो। समझा? तो ऐसा सेम क्वेश्चन आ चुका है ना पैराशूटिस्ट वाला, ये क्लियर या नहीं बताएं? क्लियर है सर। हाँ हाँ, सर ऐसे ही वो सॉल्व किया है, पर सर जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शंस में नहीं है, मतलब ओके, हाँ तो बहुत मैथ्स बढ़िया, गलत है तेरा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया यार। सॉल्व कर लेते हैं इसे, देखें फाइनली क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2a सारा कुछ है, कर लेते हैं। तो हमें चाहिए वी स्क्वायर यू स्क्वायर कितना, 100 का स्क्वायर मतलब 10,000 माइनस 2 इंटू ए 2.5, 2.5 को अच्छे से लिख देता हूँ मैं 5/2। क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 कैंसिल होने वाला है, इंटू ये वाली डिस्टेंस लिख दी। सो ये कितना आएगा 1995। ओके, अब यार मल्टीप्लाई करते हैं, चलो यार मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं यार, 5 इंटू और 2, डिस्टेंस माइनस में आएंगी ना, डिफरेंस माइनस में क्यों आएगा यार, 2000 इंटू 5 करोगे तब 10,000 जाएगा ना। अरे यार अगर ये 2000 हो, क्या हुआ, डिस्टेंस माइनस में आएंगे सर, ऐसे बोल रहा हूँ, -1995। अच्छा यार देखें, हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हमने अपना साइन कन्वेंशन पूरा बदल के कर रहे हैं, यहां पर वो रिटार्ड हो रहा है ना, तो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी में लिखते थे ना नीचे, वो नीचे नहीं लग रहा है, वो किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, अपवर्ड्स। अपवर्ड लग रहा है।
तो मैंने बताया था ना कि यार ऐसा ब्लाइंडली नहीं सॉल्व करेंगे, थोड़ा ये कॉमन थॉट तो देंगे ना कि बिकॉज वो रिटार्ड हो रहा है तो स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। कम होगी ना, तो ये फैक्टर उसे कम करेगा। और कैसे कम हो रहा है ये भी बता दे रहे हैं। वहां पर हम जी नेगेटिव क्यों रखते हैं? क्योंकि जी की डायरेक्शन क्या आती है? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। यहाँ पर रिटार्ड है बेटा, तो एक्चुअली डायरेक्शन क्या है उसकी? ऊपर की तरफ। अपवर्ड है। तो अगर आपने एच को कहा है कि नहीं मैं एच नेगेटिव लूंगा, तो इसका मतलब ए फिर आपको क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव लेना पॉजिटिव। पड़ेगा। एट द एंड यहाँ नेगेटिव ही आएगा। तो इसलिए मैंने बताया था कि यार थोड़े इंस्टिंक्ट फॉलो करनी है कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। स्पीड कम हो रही होगी तो ये फैक्टर सबट्रैक्ट होगा, अगर स्पीड बढ़ रही होगी तो ये फैक्टर ऐड होगा। ओके ना? हाँ सर। ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो भी आएगा, अगर मैं देखूँ तो 5 की रिमेनिंग है, मतलब 5 into 5, तो इनको सबट्रैक्ट करके 25 आएगा। सबट्रैक्ट कर लेंगे तो फिर v की वैल्यू 5 आ जाएगी। चले, अभी हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं ना। कहाँ तक है मोशन अंडर ग्रेविटी? 189 तक। 180. 90. यार अभी कर ले, आप लोग का लेक्चर है क्या इसके बाद कोई? सर मैथ से 1 बजे। हाँ सर, मैथ्स का लेक्चर है। अच्छा अच्छा, तो ऐसा करते हैं, कब तक है मैथ का लेक्चर? 1 to 2:30। 1:30 तक है। 1 to मतलब 2:30 2:30 तक है, सॉरी। 2:30 तक है। 2:30 तक। अच्छा, बहुत ज्यादा डाउट्स हैं क्या? 176 से डाउट्स बताओ, बहुत ज्यादा डाउट्स हैं या कम है थोड़े? सर कम डाउट्स है, पर वो डीसी पांडे में भी थोड़े थे। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा करते हैं 2:30 के बाद डिस्कस कर लेते हैं। मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ 2:30 के बाद। कितने बजे मतलब 2:30 को? 2:30 पे 3 पे कर लेते हैं। हाँ सर 3 पे रखो ना प्लीज। ओके, चलो ठीक है। चलता है ओके सर। देन, ओके सर, आगे बाय 3 पे सर। बात करते हैं। बाय सर। बाय बाय एवरीवन। बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. या Bye, बाय बाय sir. ऑल ऑफ यू। Thank you. Bye, sir. बाय बाय ऑल ऑफ यू।